नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के रिवीजन क्लास, जो कि बनी है सोमवार से लेकर के शनिवार के प्रश्नों के समागम से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो कि इस समय उपस्थित है मेरे साथ में बहुत ही कम समय में रिवीजन करने के लिए, जिसमें बहुत कम समय में आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा, सवाल दिखाए जाएंगे और आपको थोड़ा सा समय मिलेगा सवाल का आंसर सोचने का, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि आज आप सबके लिए सुबह 10 बजे क्लास रखी गई है और सुबह 10 बजे की क्लास में जो भी वीक में हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर जो तह में घुस कर के हमने बातें की थी, उन सभी का सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए क्लास रखा गया है। तो आपकी क्लास में मुलाकात तो होगी ही, उससे पहले आइए देखते हैं क्या है कुछ आपके जानने के लिए। रेफरल कोड अंकित 10, जिसके थ्रू आप जो भी, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जिस भी सेक्शन में आप कोई भी क्लास परचेज करना चाहते हैं 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसएससी कैटेगरी में आप लोगों के लिए इस वीक में, और आज संडे है स्पेशली, इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। और ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें इंडियन ज्योग्राफी आज आप अच्छे से पढ़ करके ख़त्म कर लें। ये पूरा वीक आपका इस समय ज्योग्राफी की क्लासेस से जुड़ा हुआ चलेगा। इसमें इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते समय आप लोगों को यहाँ पर इस वीक में तो ख़त्म करा ही दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में साइंस और पॉलिटी प्राप्त भी होगी। तो एक प्रकार से फुल पैकेज है CHSL, जेई, स्टेनो, फेज 8 MTS के लिए, प्लस आपको यहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी प्राप्त होती हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगा के आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट, स्पेशल एनवायरनमेंट का ऑप्शनल बैच चल रहा है फॉर ACF एंड FRO RPSC सेक्शन में। और मेरे प्यारे साथियों, आज सुबह 10 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास है, करंट अफेयर रिवीजन क्लास है सुबह 10 बजे। कहाँ पर? आपकी अनअकैडमी पर, सेक्शन SSC। आइए शुरू करते हैं। किस समूह ने D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने के लिए विचार किया है? आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा D10 समूह बनाने का विचार किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए 5G में कंपटीशन देने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना खबरों में थी। ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये सोलर एनर्जी से संबंधित योजना है। जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट खबरों में था। किस देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आपको याद होना चाहिए अमेरिका के अंदर इन दिनों विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी प्रकार से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई नंबरिंग प्लान में कितने अंकों के मोबाइल नंबर का सुझाव दिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, 11 नंबर का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में डिनाई कर दिया गया और कहा कि हम वापस से 10 नंबर ही कंटिन्यू करेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट के फोन खबरों में था, समाचार में था। ये किस राज्य की परियोजना है? तो फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से संबंधित केरला की यह योजना है। नासा ने किस व्यक्ति के बाद अपना वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप नाम दिया है? याद होना चाहिए नैन्सी ग्रेस रोमन के आधार पर मेरे प्यारे साथियों अपने जो वाइड फील्ड यानी कि W1 जो रेलवे इनका वो था टेलीस्कोप, उसका नाम दिया है। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो साथियों, नई दिल्ली के अंदर सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सेना के 7 कमान जो हैं वहाँ के कमांडर इकट्ठे हुए थे। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ किस नौसेना स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो ये INS कलिंगा पर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या था? तो साथियों, प्रोटेक्टिंग यूथ इसका विषय था। किस विमान ने सबसे बड़े इलेक्ट्रिक उड़ान पूरी की है? वॉशिंगटन में मेरे प्यारे साथियों सेसना 208 ने पूरी की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को आज सिफारिश की है? तो ये रोहित शर्मा की सिफारिश इन्होंने की है। चीन ने किस देश में थार मिसाइल प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है? तो साउथ कोरिया में जो इसका बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस का सिस्टम है, उसके प्रति इन्होंने आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक किस देश में आर्म्स एम्बर्गो को जारी रखने का फैसला लिया? तो साथियों, ये है साउथ सूडान। याद होना चाहिए कि यहाँ से कोई भी अब हथियारों के व्यापार नहीं कर पाएगा। हाल ही में एंटीफा समूह खबरों में था। यह किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है? तो एंटीफा को बात कही थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि वो इसे आतंकवादी गिरोह नामित कर देंगे, और ये टेरर से जुड़ा हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किन देशों को युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की चेतावनी दी है? तो नॉर्थ और साउथ कोरिया के द्वारा हाल ही में, आपको मालूम होना चाहिए कि एक बॉर्डर पर गोली चलने वाला कांड हो गया था, जिसके आधार पर इन्हें कहा गया है कि आपके कारण से कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। दोनों राष्ट्रों को इनकी चेतावनी दी गई थी। चक्रवात निसर्ग किस स्थान पर विकसित हुआ?
तो ये अरब सागर में विकसित हुआ है। हाल ही में मित्रो एप्लीकेशन समाचार में था। ये क्या है? ये साथियों ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जारी की? मेरे साथियों माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग साइट जारी की थी। संघ सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए किस प्रकार के ऋण की घोषणा की है? तो ये मुद्रा शिशु लोन की घोषणा की गई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर एक दुर्लभ स्कॉर्पियन मछली खोजी है जो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर निकालती है अपनी टेल से? वो गल्फ ऑफ मन्नार से खोजी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन दास पाई को नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर हैं। हाल ही में G7 नेताओं ने समूह में किस देश के प्रवेश का विरोध किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा सुझाए गए 4 देशों में से एक रशिया का नाम भी है जिसका विरोध किया गया है। बाकी देशों में आप लोगों के लिए जापान, ये क्या बोलते हैं इसका, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल हैं। किस रेटिंग एजेंसी ने 22 वर्षों में पहली बार भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाया है, सोवरेन रेटिंग को घटाया है? तो बात 3 कर दिया है और मूडीज़ के द्वारा ये घटाया गया है। भारत का पहला राफेल जेट वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। अंबाला बेस पर यह बैठेगा। रूस ने कोविड-19 विरोधी किस दवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? साथियों एविफेरिन का हाल ही में परीक्षण किया गया है। इसी प्रकार से हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फंड को किस अधिनियम से बाहर रखा? तो साथियों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से इसे बाहर रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस उद्देश्य के लिए 5I प्लान सूत्र दिया? तो सेल्फ रिलायंट एरिया यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए CII की 125वीं वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन्होंने अपने संबोधन में 5I प्लान दिया था। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने ठेला धारक जो होते हैं ना, वेंडर्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक की मटेरियल कीटाणुनाशक इकाई विकसित की है? तो DRDO द्वारा विकसित की गई है जिसमें ओजोन डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया गया है। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्रों के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो चैंपियंस मंच लॉन्च किया गया है। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय हॉकी संघ ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? तो रानी रामपाल का नाम भेजा है। इसी प्रकार से 3 दिन के सवाल आप लोगों के खत्म हुए। यहाँ से आगे और इनके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेलिंग आपको दी थी। उन डिटेलिंग का टेस्ट सुबह 10 बजे है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट के लिए एकमात्र दावेदार कौन सा देश है? तो वो इंडिया है। चीन किस जगह पर विवादास्पद कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहा है, झेलम नदी के तट पर कर रहा है। भारत किस सामरिक क्षेत्र का निजीकरण करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों स्पेस के निजीकरण के लिए सरकार ने हाल ही में बात की है। केंद्र सरकार ने अनावश्यक आयात में कटौती करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? सीमेंट शामिल नहीं है। दिए गए विकल्प में से 10 तो है ना भाई। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति 2020 मंजूरी दी है? तो जम्मू और कश्मीर ने मंजूरी दी है। संघ सरकार ने किस क्षेत्र के लिए वास्तविक समय बाजार व्यवस्था जारी की है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए साथियों व्यवस्था विकसित की गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 23वीं रैंक भारत की रही है। एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो रितिका पांडे ने यह जीता है। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ऋण योजना के कार्यान्वयन के लिए समिति का प्रमुख कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। भारत के मुक्केबाजी महासंघ ने किन खिलाड़ियों के नाम खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए प्रस्तावित किए? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन के नाम प्रस्तावित किए हैं। हाल ही में बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम खबरों में था। यह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1873 में। इसी के आधार पर हमने इनर लाइन परमिट की बात की थी। दक्षिण अफ्रीका ने चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन भेजने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? सो साउथ अफ्रीका की जो नेशनल एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसे हम सांसा के नाम से जानते हैं, उन्होंने नासा के साथ में समझौता किया है। कौन राज्य केंद्र सरकार में कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो वो राजस्थान रहा है।
वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट किस देश में? तो गावी के द्वारा ये यूके के अंदर समिट की गई थी। 7.8 बिलियन रुपीस एकत्रित किए गए थे, यूरो एकत्रित किए, डॉलर एकत्रित किए गए थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबल कहाँ विकसित हुआ? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में विकसित हुआ है। यहाँ इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने किस एशियाई देश के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो भूटान के साथ किया है। किस बंदरगाह का नाम हाल ही में बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है? तो वो कोलकाता का नाम बदला गया है। सरकार ने देश लौटे नागरिकों के रोजगार अवसर का डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो स्वदेश पहल शुरू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सीड्स एनजीओ, जो कि एक भारत का एनजीओ है, इसे सम्मानित किया गया है। आवास और शहरी विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ट्यूलिप नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। 25,000 इंजीनियरिंग इंटर्न्स को इसमें यूज़ करने की बात की गई है। कोरोना के बाद कौन सी टीमों के बीच पहली क्रिकेट टेस्ट सीरीज खेली जाएगी? तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेली जाएगी। किस देश ने तेल रिसाव की घटना के बाद आपातकाल घोषित किया? तो रशिया ने साथियों हाल ही में आपातकाल घोषित किया है। भारत और कौन सा देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत सहमत हो गए हैं। कौन सा खाड़ी देश प्रवासी आबादी को कम करेगा? तो इसमें कुवैत का नाम निकल करके आया है। मेरे प्यारे साथियों, देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने के लिए जनहित याचिका दायर की गई। देश का नाम किस अनुच्छेद में इंडिया और भारत लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है। किस एक्सप्रेस वे को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा? तो दिल्ली अमृतसर कटरा प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदलने की बात की गई है। सरकार किस सीमा के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का 10% धन खर्च करेगी? तो चाइना बॉर्डर के साथ करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के लिए शुरू किया गया है। वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया? तो किरण मजूमदार शॉ को नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो मेरा वेतन हाल ही में लॉन्च किया गया है। 2022 का महिला एशियाई फुटबॉल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये भारत कर रहा है। इन तमाम खबरों से जुड़ी हुई जानकारियां और इसी प्रकार की सारी न्यूज़ के नोटिफिकेशंस आपको मेरे टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगे, जिस पर इस समय 1,27,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए। यहाँ पर मेरी क्लास का PDF और मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। मेरा चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरी सूचनाओं के क्रम में आप लोगों का जो बैच इंडियन ज्योग्राफी का है, ये इसका आखिरी वीक है। जल्दी से इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों को साइंस की क्लास मिलने वाली है और साइंस के साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी एक ही बैच में एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेने पर प्राप्त हो जाएगी और उसका रेफरल कोड रहेगा अंकित 10। साथ साथ SSC की तैयारी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए जो आवश्यक क्लासेस हैं, ये भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अंकित 10 का यूज़ करना किस प्रकार से किया जा सकता है, ये इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। आप अपने गोल के अंदर SSC एग्ज़ाम गोल को सेलेक्ट करें। SSC एग्ज़ाम गोल सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी ज़रूरी चीज़ों का फुलफ़िल करें। अंकित परिवार के साथ में इस समय हम लोग रैंक 1 पर हैं अनअकैडमी पर एजुकेटर रैंकिंग के अंदर। आप यहाँ पर हमारे साथ पढ़ करके अंकित परिवार का सदस्य बन सकते हैं। सारी क्लासेस की PDF भी आपको यहाँ प्राप्त होती है। सारी क्लासेस कई बार आप देख सकते हैं। आने वाले बैच, पुराने बैच सारे देख सकते हैं। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर प्राप्त होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, SSC एग्ज़ाम गोल सेलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएँ। चूँकि आज संडे है तो संडे का अधिकतम उपयोग करें। साथियों, इसी प्रकार से यहाँ से 12 मंथ का जो 6,000 रुपीज़ है प्लान, इसे आप सेलेक्ट करें। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से आपको 6,000 वाली फ़ीस 5,400 रुपीज़ में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो 3,000 वाली क्लास, ये 4800 वाली जो क्लास है, ये 4320 में प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम स्पेशल क्लास पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। अंकित 10 यूज़ करने के समय आप किसी प्रकार का स्पेस ना दें, लेटर्स कैपिटल में लिखें, आपको हमारी क्लास एक्सेस हो जाएगी। सुबह 10 बजे फिर आप सभी से मुलाकात होती है आज ही के दिन। मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।